5 घंटे चली बैठक में बड़ा फैसला। क्या एक महिला बनेगी बीजेपी अध्यक्ष? फडणवीस के नाम पर मोदी की सहमति। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब जल्द ही बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। हाल ही में बीजेपी की एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के भी पदाधिकारी शामिल हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई ये बैठक 5 घंटे तक चली थी। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेताओं की ये बैठक कई मायनों में काफी खास थी। दरअसल 5 घंटे चली इस बैठक में बीजेपी के नए अध्यक्ष पर मंथन हुआ। बैठक में राजनाथ सिंह के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार मौजूद थे। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक नए अध्यक्ष को लेकर 2 बातों पर ज्यादा चर्चा हुई। पहला, जल्द ही कोई कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए और उसे ही बाद में अध्यक्ष का जिम्मा मिले। दूसरा, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनावों के बाद नए कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा हो। मीटिंग में आरएसएस ने साफ कहा कि बीजेपी के नए अध्यक्ष का नाम उनसे विचार विमर्श के बगैर फाइनल ना किया जाए। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। वहां भी इस पर मंथन हो सकता है, यानी इस बार बीजेपी अध्यक्ष बनाने में आरएसएस की भूमिका सबसे खास होने वाली है और काफी अहम है। माना जा रहा है कि अगला बीजेपी अध्यक्ष ओबीसी समाज से हो सकता है या फिर किसी महिला को भी पार्टी की कमान दी जा सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई जानकारी यहां पर साझा नहीं की गई है। फडणवीस को लेकर आरएसएस मोदी की सहमति। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि हार की नैतिक जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। फडणवीस ने संगठन में काम करने की इच्छा जाहिर की थी। फडणवीस के इस्तीफे के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। मुंबई से लेकर दिल्ली तक फडणवीस के उत्तराधिकारी को लेकर कई नामों की चर्चा हुई। लेकिन अब जिस तरह से फडणवीस संघ के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि उनकी कुर्सी शायद ही जाए। पिछले 30 दिनों में फडणवीस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ 3 मीटिंग की है। फडणवीस और संघ की आखिरी बैठक 10 अगस्त को नागपुर में हुई। कहा जा रहा है कि इस बैठक में संघ के सर कार्यवाहक अरुण कुमार भी मौजूद थे। आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ देवेंद्र फडणवीस की 30 दिन में 3 मीटिंग ने राज्य की राजनीति में सस्पेंस क्रिएट कर दिया। एक तरफ फडणवीस का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, तो दूसरी तरफ मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने घोषणा कर दी है कि फडणवीस ही सीट बंटवारे और टिकट बंटवारे का काम देखेंगे। साल 2014 के बाद से ही लेकर अब तक बीजेपी में जो दिखता है वो होता नहीं है। संघ के पदाधिकारियों और देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई मुलाकात को लेकर भले ही कुछ भी दावा किया जा रहा हो, लेकिन एक चर्चा ये भी है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली शिफ्ट हो सकते हैं। अभी बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ बंगाल, गुजरात, यूपी जैसे राज्यों का प्रभारी नियुक्त होना है। फडणवीस को सत्ता के साथ साथ संगठन चलाने का भी अनुभव है। वो महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जमीनी नेता की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी अध्यक्ष पद की रेस में तेजी से आगे चल रहा है। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। क्या किसी महिला को मिल सकती है पार्टी की कमान? माना जा रहा है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कोई महिला या फिर ओबीसी समाज से भी हो सकता है। अभी तक बीजेपी ने किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात जरूर की थी और जिसके बाद उनके नाम की चर्चा तेज हो गई थी। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली के दौरे कर रहे हैं और बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पिछला लोकसभा चुनाव बीजेपी ने जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लड़ा था, तो वहीं 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह थे, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। बीजेपी को अकेले 303 लोकसभा सीटें हासिल हुई थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे। लेकिन अब 2024 में कौन होगा बीजेपी का अध्यक्ष? अब इसको लेकर 17 अगस्त को एक और अहम बैठक होने जा रही है। 17 अगस्त को बीजेपी की बड़ी बैठक।
मोदी सरकार की तीसरी पारी में बीजेपी की सीटें कम होने से संघ और बीजेपी के आला नेता काफी हैरान थे। हालांकि अब पार्टी के निशाने पर आदिवासी, महिला, दलित और ओबीसी वोट बैंक है। पार्टी किसी भी कीमत पर यूपी को साधना चाहती है। ऐसे में हो सकता है कि अगला बीजेपी अध्यक्ष यूपी से भी हो सकता है। केंद्र की सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी यूपी को नहीं छोड़ना चाहेगी। इस बीच देवेंद्र फडणवीस, अलका गुर्जर, अनुराग ठाकुर, सुनील बंसल सरीखे नेताओं के नाम भी चर्चा में है। हालांकि फडणवीस ने इसको लेकर अभी भी कुछ नहीं कहा है। पार्टी नेतृत्व महाराष्ट्र में हुए नुकसान की भरपाई करने और दक्षिण में पांव जमाने की कोशिशों के चलते इस बार दक्षिण भारत के किसी जमीनी नेता को भी पार्टी अध्यक्ष बना सकती है। हालांकि ऐसी संभावना ना के बराबर है। अब इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक 17 अगस्त को होने जा रही है। इस दौरान पार्टी के सदस्यता अभियान को अंतिम रूप दिया जाएगा। नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से पहले यह अभियान पूरा किया जाएगा। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन के प्रभारी, महासचिव और प्रदेशों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। लंबे समय से चर्चा है कि अध्यक्ष के औपचारिक चुनाव जो है वो पहले बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है, यानी सिर्फ एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा जिन्हें बाद में परमानेंट कर दिया जाए। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिए गए थे। इसके साथ ही पार्टी की एक व्यक्ति एक पद की परंपरा के तहत उनकी जगह किसी और को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नड्डा को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया गया था, जिससे साफ था कि उन्हें तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह की जगह पर नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि इस बार नए अध्यक्ष को लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है। जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नड्डा को पहली बार जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्हें औपचारिक रूप से जनवरी 2020 में अध्यक्ष चुना गया था। बीजेपी अध्यक्ष पारंपरिक रूप से आम सहमति से चुने जाते रहे हैं। बीजेपी संगठनात्मक चुनावों की तैयारी में है, जिसमें बूथों, मंडलों, जिलों और राज्यों में नई समितियों के गठन को शामिल किया जाना शामिल है। वहीं पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ बात करने में भी जुटी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा शाह और नड्डा सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने 11 अगस्त को आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात भी की। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले सहित कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती रही है और इस बार भी ऐसा ही नजर आ रहा है। भाजपा में अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पार्टी के संविधान में स्पष्ट निर्देश हैं। पार्टी के संविधान की धारा 19 के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था की गई है। धारा 19 के मुताबिक पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषद के सदस्य शामिल होंगे। पार्टी के संविधान में कहा गया है कि यह चुनाव राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक किया जाएगा। अध्यक्ष चुने जाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो। धारा 19 के पेज में यह भी लिखा गया है कि निर्वाचक मंडल में से कुल 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की योग्यता रखने वाले व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। ये संयुक्त प्रस्ताव कम से कम 5 ऐसे प्रदेशों से भी आना जरूरी है जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हों। इसके अलावा इस तरह के चुनाव के लिए नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की मंजूरी भी जरूरी है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है और इस लिहाज से देश के 29 राज्यों में से 15 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्या है राष्ट्रीय परिषद? इसमें पार्टी के संसद सदस्यों में से 15% सदस्य चुने जाते हैं जिनकी संख्या 10 से कम ना हो। अगर संसद सदस्यों की कुल संख्या 10 से कम हो, सभी चुने जाएंगे। परिषद में पार्टी के सभी भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेशों के अध्यक्ष, लोकसभा, राज्यसभा में पार्टी के नेता, सभी प्रदेशों की विधानसभाओं और विधान परिषदों में पार्टी नेता सदस्य होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से अधिक 40 सदस्य नामांकित किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और संयोजक भी सदस्य होते हैं। सभी को 100 रुपए का सदस्यता शुल्क देना पड़ता है। कोई एक चेहरा कितने टर्म तक अध्यक्ष रह सकता है? बीजेपी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक पार्टी के संविधान की धारा 21 के मुताबिक कोई भी सदस्य 3 से 3 साल के लगातार 2 कार्यकाल तक ही अध्यक्ष रह सकता है। प्रत्येक कार्यकारिणी, परिषद, समिति और उसके पदाधिकारियों और सदस्यों के लिए 3 साल की अवधि तय की गई है। पार्टी के संविधान के मुताबिक बीजेपी का सदस्य बनने के लिए मुख्य शर्त यह भी है कि व्यक्ति 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का होना चाहिए। साथ ही उसका किसी दूसरे दल से जुड़ाव नहीं होना चाहिए। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।